हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसे आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर मार्ग और नेपाल का विरोध, किस तरह नेपाल भारत के कैलाश मानसरोवर का विरोध कर रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि कैलाश मानसरोवर मार्ग और नेपाल इसका विरोध क्यों कर रहा है। चर्चा में इसलिए बना है दोस्तों क्योंकि हाल ही में नेपाल ने भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए भारत से नेपाल के क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को ना करने को कहा है। नेपाल के सीधा आरोप लगाया भारत सरकार पे कि यदि भारत सरकार नेपाल के अधिकार क्षेत्र में अधिग्रहण करे, जो कि नेपाल सरकार के द्वारा कहा गया भारत सरकार को। ठीक है, अब बिंदु क्या रहे इसके दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में नेपाल के सत्तारूढ़ दल ने भारत पर नेपाल की संप्रभुता को कम करने का आरोप लगाया है। नेपाल के अनुसार भारत द्वारा किया गया 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन पूर्ण रूप से एक तरफा कार्य है और यह दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवादों को हल करने पर बनी समझ के पूर्णतः विपरीत है। ये नेपाल सरकार द्वारा भारत को कहा गया है। नेपाल के विरोध के पश्चात भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में आती है। वहीं सीमा विवादों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनज़र कूटनीतिक स्तर पर सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत द्वारा साफ साफ कह दिया कि हम दोनों आपस में सीमा विवादों का निपटारा अपने स्तर पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों यह है कि चीन भी इसमें टांग अड़ाने को लगातार पूरा जोर दिखा रहा है। ध्यान देने योग्य यही बात है कि दोस्तों कि यह सड़क उत्तराखंड के धारूचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला ये क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। ये नेपाल का दावा है। भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने बिना नेपाल के अनुमति से इस क्षेत्र पर सड़क बनाने का काम किया है, जो कि इलाका नेपाल क्षेत्र में आता है। जबकि भारत सरकार ये कहती है नेपाल जो इलाका है हमारे क्षेत्र में आता है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो युद्धों के बीच में, वो है चीन दोस्तों। अब बात करेंगे हम कैलाश मानसरोवर मार्ग की। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। यदि दोस्तों ये मार्ग स्थापित हो जाता है और ये मार्ग चालू हो जाता है तो मानसरोवर यात्रा के लिए जो मार्ग है, जो बहुत घुमावदार मार्ग तिब्बत होकर जाना पड़ता था, ये काफ़ी आसान ही पड़ जाएगा। ठीक है, इस सड़क का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो इस सड़क का निर्माण किया गया है सीमा सड़क संग्रह यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया है। और यह सड़क धारूचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। ये मार्ग इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपलब्ध अन्य मार्गों की तुलना में लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। अतः नवीन मार्ग लंबाई में सबसे छोटा तथा यात्रा के अनुसार सबसे सस्ता रास्ता ये उपलब्ध कराएगा यदि ये मार्ग चालू हो जाएगा। और इसी मार्ग को लेकर चाइना के कहने पे हो सकता है नेपाल सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। विवाद क्या है? विवाद दोस्तों है लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के मध्य काला पानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु है और भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारूचूला जिले का हिस्सा मानता है। ये दोनों के
अपने स्टेटमेंट अपनी अपनी बातें हैं दोस्तों। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया है और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली यानी महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पैयाधुरा, काला पानी और लिपू लेक शामिल है नेपाल का अभिन्न अंग मानता है। इसके अनुसार अब एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्तांतरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित भी किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इन मानचित्रों को में छेड़खानी की गई। अभी हाल ही में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को धारा 377 हटाई तो वहीं से जब जम्मू इस दर्रे को भारत का हिस्सा दिखाया गया तभी से नेपाल सरकार इसका विरोध कर रही है। अब आगे की क्या राय है दोस्तों? नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। वहीं भारत सरकार की ओर से भी कहा गया है कि भारत और नेपाल के सभी सीमा विवादों का निपटारे के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल के साथ सीमा परिसीमन यानी बाउंड्री डिक्लेरेशन का कार्य जारी है और साथ ही भारत कूटनीतिक संवाद के माध्यम से बकाया सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। आवश्यक है कि विभिन्न सीमा विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर उन्हें कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों ये रहा भारत और नेपाल के बीच कैलाश मानसरोवर मार्ग के बीच होने वाले विवाद, और इस विवाद का जो उपजा है दोस्तों ये इसके मुख्य कारणों में से रहा है चाइना द्वारा नेपाल को बार बार अपने हिस्से की ओर भड़काना और नेपाल को जारी सहायता के अनुसार नेपाल चाइना की तरफ मिलने की आशंका, और जिस तरह से चाइना अपने मोतियों की माला की वजह से भारत को हर राज्यों से और घेरना चाहता है, ये भी इस प्रकार के चीन की एक प्रकार की चाल हो सकती है कि नेपाल के माध्यम से चीन भारत को अन्य रूपों से घेरे और एक कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। बल्कि भारत को ये देखना होगा कि हम किस तरह से अपने कूटनीतिक संबंधों को उच्च स्तर पर पहुँचाते हैं और एक बार फिर से हम अपने कूटनीतिक रूप से राजनीतिक विजय को प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।